Today we will start chapter 6, ratio and proportion. Ratio and proportion from Ashton's for ICSE for class 10th. Ratio, all of you know very well. Ratio ka meaning. Yes, Keshav, what is the meaning of ratio? What do you mean by ratio? Sir, a particular line which is divided by something. No. If line is AB by Ratio DB. is the meaning, not a line segment. This is not the part of geometry. Ratio means comparison between two quantities. एक केक, एक पिज्जा आ गया आपके घर में, उसके कितनी स्लाइसेस हैं? मान लो 8 स्लाइसेस हैं। आपने 2 खाई, आपके ब्रदर या सिस्टर ने 4 खा ली। तो किस रेशो में खाया? 2:4 में खाया ना? 6 स्लाइसेस खा ली। आपने 2 खाई, आपकी सिस्टर ने 6 खा ली। तो क्या रेशो हुई? 1:3। मतलब अगर आप 1 पार्ट खाते हो तो वो 3 पार्ट खा रही है। समझे? रेशो का मीनिंग कंपैरिजन। कंपैरिजन करना। अब proportion का मीनिंग, when two ratios are equivalent, A upon B is equal to C upon D, then these are in proportion. Or we can say A ratio B, this is a symbol of proportion, 4 dots, C ratio D. जो ये terms है जो मैंने circle कर दी, these terms are called extremes and these terms are called means. एक फॉर्मूला है यहाँ पे, P means product of extremes is equal to product of means. Or we can say इसको directly हम ऐसे कर लें, तो that is same thing. A upon B is equal to C upon D. यहाँ पे product of extreme A into D, mean B into C. अगर हम इसको इस वे में लिख के भी क्रॉस करते हैं तो भी यही चीज बन रही है, A into D, C into B. Yes or no? समझ आया बेटा ये? Yes sir. Yes sir. तो अभी आई थिंक आपको सबको पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ बेटा, क्योंकि सालिना में से, ML अग्रवाल में से हमने ऑलरेडी चैप्टर ये कर लिया है, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। सर। हाँ जी सर, इसमें भी सर ये ऑल्टरनेटो वो होंगे? नहीं, ये तो किसी और क्लास का है मैथ, इसमें कहाँ से आ जाएंगे मनमोहित? सर नहीं ये है 10th तो का 10th थोड़ा है, का। ये 10th का थोड़ा है मैथ, ये तो 8th क्लास का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एसचंद में से, है ना? नो सर। तो कमाल करते हैं यार, 10th का मैथ है तो वही सेम चीज तो आएगी कि नहीं आएगी? आधे क्वेश्चन भी सेम होंगे यार। यस। गंदे क्वेश्चन पूछते हो ना, मुझे मतलब सामने होते चांटे पड़े खींच खींच के, गाल लाल कर दूं मैं। कहता इसमें भी वो आएगा ही, कॉमन सेंस है। सर शुक्र है ऑनलाइन क्लासेस है। हाँ, नहीं तो बस डेली किसी ना किसी के पेरेंट्स मेरे पास खड़े होते, यहाँ हमारे बच्चे को क्यों पीट दिया। तुमने पूछना भी नहीं था ऐसे सवाल। अच्छा चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हमारे पास 3 पार्ट है, मैं सिर्फ ओनली 1 पार्ट करूंगा। x फाइंड करना है, मैं नहीं करूंगा, आप ही बताओगे। 1 मिनट, आज हम लास्ट से शुरू करते हैं, काफी दिन हो गए लास्ट से नहीं किया। युविका, हाउ वी कैन फाइंड x फ्रॉम हियर? यस सर। सर यहाँ पे सर 8/14 इज इक्वल टू x by 28। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये कर लो ना, ज्यादा बेटर रहेगा। यस यहाँ पे प्रॉपर लिख के, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बट ये ज्यादा बेटर है। यस सर। एक्सट्रीम्स आर युविका? सर 8 into 28 and mean? सर 14 into x and x becomes equal to? सर 8 into 28/14। very good,
16 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड एंड थर्ड पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ, कर लोगे ना, हो जाएंगे, सेम है। सर हो जाए। अब फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब फोर्थ टर्म वी हैव टू फाइंड। यहाँ पे मैं दो पार्ट करूंगा, फर्स्ट सेकंड कर लेंगे, फर्स्ट ही करें, सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, सेकंड का सेकंड पार्ट हमें 3 टर्म्स गिवन है, पहले वो लिखेंगे हम। प्रेजेंटेशन पेपर में भी ऐसे ही करके आना है, जो 3 टर्म्स दिए हैं कॉमा डाल के वैसे ही लिखनी है, ए क्यूब एंड बी क्यूब। अब फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो ऐसे लिखना है, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे यशवीर बता सकते हो कैसे लिखूं मैं? यशवीर का तो माइक ही काम नहीं करता। भैभवी, यस सर। तो इतने दिन कहाँ गायब थी? सर आंखों की वजह से ना डॉक्टर ने बोला था कि डिवाइसेस कम यूज करने हैं, तो उसी वजह से मम्मा पापा अलाउ नहीं कर रहे थे डिवाइस यूज करने के लिए। आज कैसे कर दिया? सब कल दिखा के आई थी ना डॉक्टर को। अच्छा, कल नहीं, जिस दिन मैंने क्लास नहीं अटेंड करी, सैटरडे को शायद। ओके, फिर? हाँ, तो उन्होंने बोला कि अब बेटर है तो अब अलाउ कर सकते हैं। मेरी आईज रेड हो गई थी ना सर, इस वजह से। ओके, आप लैपटॉप पे नहीं लगाते? नहीं सर, मैं टैब पे लगाती हूँ क्लासेस। तो टैब पे तो काफी बड़ा दिखता है, हाँ जी सर। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, मोबाइल में हो सकता है कि आ जाए। नहीं सर, जैसे मैंने बीच में ऑपरेशन करवाया था ना 3 इयर्स बैक, तो उस वजह से उन्होंने कम यूज करने को बोला था, और फिर मेरा चश्मे का नंबर भी कम हो गया था, तो उस वजह से इफेक्ट पड़ रहा था। ओके, लेंस डलवाया था? नहीं सर, लेंस नहीं, और मैंने चश्मा लगाया ना उनका, जैसे उसका नंबर कम हो गया था तो अभी नया ऑपरेशन किस चश्मा चीज का लगवाया। करवाया था? सर ऑपरेशन मेरा हुआ था ना, जैसे आंख के साइड से मस्सा हो गया था मेरे, तो उस वजह से ऑपरेशन हुआ था। ओके, यस। 3a square b square a cube b cube and is to be taken एक्स as x. Product of extremes is equal to product of mean. मीन। तो क्या लिखूं यहाँ पे? सर 3a² मतलब पहले वो लिख देना, we know that product of extreme is equal to product of mean. मैं अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब क्या लिखूं? 3a square b square b² मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एक्स yes is equal to b³ मल्टीप्लाई बाय a³ b cube a cube और a cube b cube, जैसे मर्जी लिख लो। देखो एक चीज ध्यान रखना, x को हमेशा ऐसे डालना और क्रॉस मल्टीप्लाई को ऐसे डालना, डिफरेंस पता चलता रहेगा। अब x फाइंड करना है, a क्यूब b क्यूब एज लाइक, और 3a स्क्वायर b स्क्वायर कहाँ चला गया? नीचे चला गया। अब a स्क्वायर से एक a आ गया, क्योंकि पावर 3 है नीचे 2 है, b स्क्वायर से एक b आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? b। नहीं, ab नहीं सर, अपॉन 3। 3। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ सृष्टि, इसका Yes, sir. थर्ड पार्ट देख के ना डर लगता है कि हाँ ये क्या सम आ गया, बट है कुछ भी नहीं इसमें। रेशो a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 प्रपोर्शन टू, अब मैंने यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना, ये अपने आप लिखना बेटा, ये पहले स्टेप जो क्वेश्चन दिया है वो, उसके बाद ये, उसके बाद ये लिखना। मैं ये थर्ड स्टेप सीधा लिख रहा हूँ इसमें, a स्क्वायर माइनस 9 प्रपोर्शन टू x। x फाइन, एक चीज का और ध्यान रखना, तुम्हारा 9 भी ऐसे होता है, a भी ऐसे होता है, a को ध्यान से ऐसे और 9 को सीधी डंडी, ठीक है? बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी में, ये गलती मत कर देना। हाँ जी बेटा, क्या लिखूं? So product of extreme is equals to product of mean. यस, उसके So बाद a square minus 5a plus 6 into x is equals to a square plus a minus 6 इनटू, into a square minus 9. हाँ जी बेटा। नाउ x, अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट बेटा, 6 के फैक्टर जिनको माइनस करें 1 आए, यहीं पे कर लो।
मिडिल टर्म आती है ना सृष्टि? सृष्टि कहाँ गायब हो गई? सृष्टि नो, Yes, sir. कहाँ गायब हो गई थी? मिडिल टर्म आती है कि नहीं आती? फिर गायब हो गई। तरबिया Yes, sir. A square plus 3a minus 2a -6। minus. आई थिंक मिडिल टर्म स्प्लिट सबको आती होगी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आती हो बेटा? आती है सबको? कोई Yes, इसमें sir. कोई? अब यहाँ पे a स्क्वायर -9 को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर -3 3 स्क्वायर। square. और ये टर्म कहाँ चली गई? नीचे। तो इसके मैं सीधे ही कर देता हूँ यहाँ पे 6 के फैक्टर जिनको प्लस करें 5 आए 3 and 2, क्योंकि लास्ट टर्म से पहले प्लस साइन है तो 3 and 2, या माइनस है, दोनों माइनस के होंगे। यहाँ सृष्टि फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? Sir, a square. कहाँ a स्क्वायर? यहाँ पे a स्क्वायर है, ये a कॉमन है। A common. क्या बचेगा? Sir, a plus 3 नेक्स्ट टू minus. में Sir, Two. 2. -2 कॉमन आ Sir, a गया। क्या minus बच? 6. A minus A? 6 plus 6. सोच ले अभी भी। फगवाड़ा आ जाऊं मैं? ओ बोलो सृष्टि। 2 कॉमन लेंगे तो 3 नहीं बचेगा, और प्लस Yes, आएगा, sir, 3. और माइनस कॉमन लिया है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा बेटा। माइनस कॉमन लिया है ना? गड़बड़ कर रही है तू, मिडिल टर्म नहीं आती। और a स्क्वायर -3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सृष्टि? a स्क्वायर -b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? Sir, a plus b, a minus. हाँ, डर क्यों रही है? अब फर्स्ट टू में a कॉमन, a -3 नहीं आऊंगा, कोई बात नहीं, अब तो बोल दे। a + 3 कॉमन आ गया बेटा, क्या बच गया? a -2। यहाँ a + 3 and a -3 same to same. Downwards, what is common? a -3 is common. What is left? a -2. अब a -2 से a -2 कैंसिल हो गया, a -3 से a -3, तो x is equal to a + 3 into a + 3, a + 3 whole square. This is the answer. ऐसे ही छोड़ दो, अगर ओपन करके लिखना है ओपन करके लिख दो। समझ आया बेटा? ये है देखो कुछ भी नहीं, फैक्टराइजेशन बीच में डाल दिया इसके क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मिडिल टर्म आ रही है, यहां फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, समझ आया सबको? Yes, sir. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का मैं सेकंड एंड थर्ड करूंगा, फर्स्ट नहीं करूंगा। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, हमें 2 टर्म्स गिवन है, x/y plus y/x, एंड सेकंड टर्म इज x/y। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। वी हैव टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तरबिया Yes, sir. A by ना लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी, सबसे पहले ये लाइन लिखनी है x, और x नहीं लेना क्योंकि x ऑलरेडी आ रहा है, तो a ले लो। ठीक है, क्योंकि x ऑलरेडी बीच में आ रहा है ना xy, इसलिए मैंने a लिख दिया। z लो या a लो, a ले लिया। अब क्या लिखूं मैं? नाउ टेल मी। sir Sir, capital A by बेटा capital कैपिटल ए कहाँ कैपिटल ए? कौन सा कैपिटल ए? कहाँ पे है कैपिटल ए? प्रोपोर्शन के फॉर्म में, जैसे ये लिखा था, ये लिखा था ना, ये Yes. स्टेप, ये डायरेक्टली बताओ वो क्या ऐसे वो ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे A by B equals to B by C, फिर वैसे नहीं, B equals to वो AC. ए बी अकेला ए है हमारे पास, बी सी है ही नहीं, वो नहीं लिखना, वो अच्छा तो समझाने के लिए होता है। अच्छा X by Y plus Y by X रेशो ratio X upon Y, प्रोपोर्शन टू X upon Y रेशो ए। हाँ A। अब ये ध्यान रखना बेटा, जब उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन बोला है और 2 टर्म्स गिवन है,
तो जो सेकंड वाली टर्म होती है वो 2 टाइम आ जाती है। ठीक है, जब भी उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए बोला है और 2 टर्म्स गिवन है, तो उस टाइम जो सेकंड टर्म होती है उसको 2 टाइम आती है और लास्ट पोजीशन पे ही ये थर्ड प्रोपोर्शन आता है। ये मत सोचना ये तो फोर्थ पोजीशन पे है, ये तो फोर्थ प्रोपोर्शन है, नहीं, 2 टर्म्स ही। जब भी उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए बोला है तो सेकंड टर्म वी हैव टू राइट डाउन 2 टाइम्स, देन दिस, उसके बाद वही सेम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, दिस इनटू दिस। बोल तरबिया। Yes, sir. Into A equals to x upon y into x upon y. Here first of all take the LCM, यहीं पे LCM ले लो पहले। XY is the LCM, what we get? X square plus y square Into into A, A यहाँ पे equals to x square upon y square. and A we get X square upon y square into xy upon x square plus y square. यहाँ पे सिर्फ एक y कट हो रहा है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ नीचे 2 है। x स्क्वायर इंटू एक्स क्या आ जाएगा तरबिया? X cube और अपॉन में x square y इसको ऐसे अच्छा। छोड़ दो, चाहे मल्टीप्लाई X करके square लिखना है नीचे, अगर मल्टीप्लाई करके लिखना है मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऐसे ही छोड़ना है ऐसे ही छोड़ दो, दोनों ही लिख देता हूं मैं आंसर। x स्क्वायर y प्लस y, y cube. ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, दोनों करेक्ट है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इधर x बाय वाई और x बाय वाई 2 टाइम क्यों लिया सर? कौन सा x बाय वाई? ये देख। यस सर। हाँ फिर मैं समझा तो रहा हूँ, जब भी उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन बोला है, प्रोपोर्शन में कितनी टर्म्स होती हैं केशव, ये बता मुझे पहले तो। सर 4। हमें 2 टर्म्स गिवन है, फाइंड एक करने के लिए बोला है। जब भी वो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए बोलेंगे और 2 टर्म्स गिवन है, तो जो सेकंड टर्म होती है वो 2 टाइम लिखी जाती है, ये याद ओके रखना। सर। ठीक है, ओके हाँ सर। यहाँ 3 टर्म्स दी होती कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड फाइंड करना है, तो ये और यहाँ पे ए आ जाता और फोर्थ प्रोपोर्शन जो भी गिवन होता वो आता। समझे? ओके यस सर। दिस वन, इसका बेटा थर्ड पार्ट is a square minus b square and a plus b, this is given। तो यहां पे एक मिनट, किसकी टर्न है? तपस्या जी। अब ए बी की फॉर्म में है तो एक्स ले लिया। तपस्या, आर यू लिसनिंग? नहीं। तनवीर, बोलो बेटा तनवीर। नहीं बोलना तनवीर तो ना। सुहा, यस सर। क्या लिखूं मैं? सर सिर्फ 2 टर्म्स दिए, तो फर्स्ट a square minus b square, रेशो, yeah, ratio to a plus b, यस, फिर प्रोपोर्शन सिंबल, proportion symbol, a second term repeat होगा, so a plus b is to x. या अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो दिस इनटू दिस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बीच में लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। Yes. ओके, और यहाँ पे a और प्लस b, a plus b into a plus b. यस। अब यहाँ पे x किसके इक्वल आ गया? a प्लस बी अपॉन इंटू ए प्लस बी, अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैं सीधा Yes, लिख दूं बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस हाँ, बी। sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी, ए माइनस बी, वो नीचे लिख दिया। एक a प्लस बी कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट? a plus b by a minus b. So this is the answer। सर एक डाउट है हाँ जी, सर, आप पिछले वाले सम में आपने x स्क्वायर और y स्क्वायर को कट क्यों नहीं किया सर? कहाँ? ये बीच में क्या साइन है? प्लस मुझे एक बात बता, 5 है इंटू 1/5 प्लस 3 है, तो 5 से 5 काट सकती है? नहीं सर। हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई होता फिर काट सकते थे। यस ओके, यस सर। सेम यहाँ प्लस है,
अगर यहाँ मल्टी ये कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, दैट्स द रीजन। सर हाँ सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको हम और ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकते सर, जैसे करो। यहाँ पे करो। सर एक सेकंड सुन तो लो सर, जैसे वहां पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो सर जैसे हम पहले आपने बताया था कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन वाई स्क्वायर, सर ऐसे करके फिर x से x ऊपर कितनी स्क्वायर टर्म्स हैं? ऊपर कितनी सर टर्म्स 1 हैं? नीचे कितनी है? 1 नीचे सर 2 2 2 2 2 है ना। अगर 2 टर्म्स ऊपर होती, नीचे एक टर्म होती, तब दोनों के नीचे लग जाता था बेटा। अब ऊपर एक ही है ना, हाँ तो जी उसके नीचे सर, सारा ही रहेगा, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ओके। ओके सर। अभी फोर्थ सम सुहा के बाद हमारे पास आ जाता है सौरभ। फोर्थ सम में उन्होंने 2 टर्म्स गिवन है, जैसे इसका मैं सेकंड पार्ट ही कर रहा हूं, इसका भी। फर्स्ट पार्ट सबका बहुत इजी है, इसलिए मैं वो छोड़ रहा हूं। सौरभ जी जाग रहे हो? हाँ जी सर। अच्छा, नहीं तो मैं पापा को फोन लगाऊं तेरे। हाँ जी सौरभ, हमें 2 टर्म्स गिवन है, हमने मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है। तो लेट मीन प्रपोर्शन बी एक्स। मीन प्रपोर्शन को एक्स ले लिया मैंने, अब क्या लिखूं? सर 360। 360 A4 रेशो बोलो। सर जब भी मीन प्रपोर्शन फाइंड करना होता है तो क्या होता है, याद है कि नहीं याद? सर लिखा तो था रजिस्टर में। फिर लिस्ट लिखा ही रह जाएगा, अपने माइंड में, दिमाग में मत डालना उसको, ठीक है। मैंने बुक ले ली पर मैंने खोल के नहीं देखी, उसका फायदा है हुआ फिर बुक का कोई? सर मेन प्रोपोर्शन में सर। मीन प्रोपोर्शन के टाइम जो फाइंड, मतलब दोनों सर टर्म्स, एक्स। सर एक्स। एक्स प्रपोर्शन एक्स रेशो सर ये लास्ट में, 250। ओके। यस सर। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन। पहले मीन का लिख दो, एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, पहले भी लिख सकते हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी लिख सकते हैं, यस दिस सर। इनटू दिस। इसको ना दिमाग में बिठाओ बेटा, ये चीजें वहां कॉपी थोड़ा लेके जाओगे कि लिखा था। स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें एक काम कर सकते हैं हम, थोड़ा इजी कर लेते हैं इसके। 360 250 मैं 10 इंटू 10 पहले लिख देता हूँ, फिर मेरे को इजी हो जाएगा 36 और 25 के फैक्टर बनाने। 36 को 6 इंटू 6, 25 को 5 इंटू 5। समझ आया? देखो मैंने क्या किया, स्मार्ट वर्क। कहाँ 360 के मैं फैक्टर्स बनाता 2 2 2 करके, 250 के बनाता। अभी क्या किया मैंने, जो 0 0 10 10 लिख दिया पहले। 36 बचा 6 इंटू 6, 25 बचा 5 इंटू 5, A4 इंटू ए स्क्वायर, A6 हो गया, B स्क्वायर। एक 10 बाहर आ गया, एक 6 बाहर आया, एक 5 बाहर आया। A6 में से क्या बाहर आएगा सौरभ? क्या सर? A6 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या बाहर आएगा A6 में से, इस टर्म में से? सर A ए। क्यूब, ठीक है, क्योंकि Yes, पेयर sir. में से एक बाहर आता है ना। यस B स्क्वायर में से एक B आएगा। यस सर। 6 5 30 10 are 300। A क्यूब B is the आंसर। मीन प्रपोर्शन। बस। हाँ जी सर सर, यस सर, हाँ जी यस सर, हाँ जी यस सर। हो गया, सौरभ की टर्न निकल गई, है ना सौरभ? है सौरभ? सर हाँ जी। सर ऐसा दिमाग हमें भी चाहिए सर, यही यही चीजों पे अटक जाती हूँ सर, स्क्वायर तो रूट तभी तो वाले। सिखा रहा हूँ, सीखते क्यों नहीं हो? अब मैंने ये सिखाया नहीं कि ये 0 0 है। स्मार्ट वर्क करो, 10 इंटू 10 लिख दिया। 36 स्क्वायर रूट है, पता है 6 का स्क्वायर है ये। 25 ये पता नहीं है कि 25 का स्क्वायर है, पता है ना? पता है सर। बस फिर। अब इसका थर्ड पार्ट बेटा, सौरभ के बाद स्नेहा। स्नेहा अग्रवाल जी जिंदा हो?
सर मैं बोलूं? स्नेहा रख अपना नाम पहले। नहीं सर, सर यहाँ लोगों से इशिता प्रोनाउंस नहीं हो रहा, मेरे को बोल रहा है चेंज कर ले, स्नेहा रखूंगी तो क्या होगा? शिवांगी, यस स्नेहा, स्नेहा रिज्वाइन कर लो बेटा। सर मीन प्रपोर्शन को क्या लेट करूं मैं शिवांगी? सर एक्स नहीं सर कांटा पड़े सर ए क्योंकि एक्स इज ऑलरेडी दिया तो ए लेट करेंगे, ठीक है। यस सर अब ना सबकी बैंड बजी हुई है, अब एग्जाम होगा कल 9th वालों का किसी स्कूल का, तो आज मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। एक सेकंड बेटा। मीन प्रपोर्शन ए ले लिया, तो शिवांगी क्या लिखूं? सर एक्स एक्स नाउ माइनस लिख के वाई इज टू ए रेशो रेशियो ए, इज टू ए प्रपोर्शन A सिंबल is to x cube minus x square y. मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट अभी यहीं पे मार देता हूँ, ठीक है, Yes, sir. थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे करना। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ए स्क्वायर इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ओह सॉरी, क्या कर दिया? ठीक तो था। ओहो, क्या है, दिमाग खिला हुआ है। एक्स माइनस वाई, अब देखो ए स्क्वायर, ए फाइंड करना है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई, इसको मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर इज देयर, एक्स इज आउट, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज देयर, एक्स माइनस वाई इज आउट, दिस वन, तो दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दिस इज द आंसर। ओके, समझ आया बेटा? Yes, sir. Now, fifth sum, question number 5. X 16, 48 and Y are in continued proportion. क्वेश्चन देख लीजिए, रीड कर लीजिए। इसके बाद शैल आपकी टर्न है बेटा। X 16, 48 and Y are in continued proportion. Find the value of X and Y. X 16, 48, Y. मैं लिख देता हूं यहाँ पे X 16, 48 and Y are in continued proportion. तो शैल क्या लिखूं मैं? भवानी जी, शैल भवानी जी बोलिए। यार ये बड़ी गंदी आदत है, बोलती क्यों नहीं? रौनक, Yes, sir. these 4 terms are in continued proportion. तो क्या लिखूं मैं? हेलो सर। सर हाँ जी, सर ये लास्ट टर्म 4y है। ओनली Y है बेटा, ये एंड लिखा है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी बेटा बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। X ratio 16. X अपॉन 16 लिखेंगे बेटा, इज इक्वल टू 48 16. ना 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 ना, these are not in proportion, these are in continued proportion. continued proportion में क्या होता है कि सेकंड वाली टर्म 2 टाइम नीचे ऊपर, थर्ड वाली टर्म 2 टाइम नीचे ऊपर और नीचे y, ये होगा इसका मीनिंग। continued proportion का मीनिंग x अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 48 इज इक्वल टू 48 अपॉन y. ओके, अंडरस्टूड? समझ आया बेटा? यस यस अब देखो सर। ये दोनों टर्म्स पता है ऊपर नीचे, तो फर्स्ट वाली टर्म को भी इसके इक्वल करेंगे और लास्ट वाली टर्म को भी इसके इक्वल करेंगे, तो x अपॉन 16 अपॉन 48 के इक्वल आ गया। तो एक मिनट, अभी आज हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट है वैष्णवी। यस वैष्णवी, x किसके इक्वल आएगा बेटा? यस सर। x की वैल्यू x फाइंड करो। इक्वल टू
So x equal to 16. into Into 16. Yes, sir. अपॉन में 48. 16 3s are 48. तो x की वैल्यू क्या आ गई 16/3. ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया. अब इन दोनों को भी आपस में इक्वल करना है. Yes. यहाँ कॉमा डाल के 16 अप. आप कहाँ से हो बेटा वैष्णवी? Sir, I'm from UP. यूपी बहुत बड़ा है. यूपी में कहाँ से? So Bhadoi. भदोई. Yes, भदोई sir. भदोई 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 में So मेरे पास Carpet City. ओके. बदायूं एक अलग है. सर उसकी नॉलेज नहीं है मुझे. ओके हाँ जी सर, बदायूं अलग है ओके. क्योंकि 8th सर, क्लास में बदायूं है. मेरे घर के पास है, किसके घर के पास है? वैभवी। वैभवी. ओके. वहाँ 8th क्लास की स्टूडेंट है मेरे पास. 8 से 24 to 12 to 40. दिस इज द आंसर. एक सेकंड बेटा. यस, ये समझ आया बेटा सबको? ऑल ऑफ यू? यस सर. नाउ द सिक्स्थ सम. इसका सेकंड पार्ट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. यहाँ पे x/9 is equal to 9/y is equal to y/16. You can do it. ट्राई करोगे? यस सर. Sixth sum beta. What number must be added to this each in order to get 4 numbers in proportion? इन सब में क्या ऐड करें कि वो 4 proportion में हो जाएं? Yes, अभी हमारी टर्न आ गई है. रितेश. 3, 5, 7 and 10. What number must be added to each of these in order? Let number added be x. तो now क्या लिखूं रितेश में? सर 3 plus x. Yes. Ratio. Ratio 5 plus x. Proportion. 7 plus x. Ratio. 10 plus x. Very good. Now product of extreme is equal to product of mean. 3 plus x into 10 plus x किसके इक्वल? So 5 plus x into 7 plus x. Yes. Multiply these two. What we get? 30 Yes. plus 3x Yes. 10x Plus 10x plus x square. Same way this side. 5 को भी दोनों से, x को भी दोनों से. यहाँ पे क्या किया? पहले 3 को दोनों से किया. 3 times are 30. 3 into x 3x. x को दोनों से किया 10x plus x square. Same 5 को दोनों से 35 plus 5x. x को दोनों से किया plus 7x plus x square. अब x square से कट हो जाएगा जब उस साइड लेके जाएंगे. माइनस का हो जाएगा ना, तो यहीं पे ऐसे काट सकते हैं. 3x plus 10x रितेश. 13x. 5x plus 7x. सर 12x. 12x इस साइड आके माइनस हो जाएगा. minus 12x. 35 अपने प्लेस पे है, 30 उस साइड जाके माइनस. minus. What we get here? x Is equals to 5. This is the answer. Okay. This is the answer. Now we will reach on question number 7. 7 sum beta same to same type का है. That you have to do it yourself. वहां पे जैसे इसमें ऐड था बेटा, इसमें ऐड था, इसमें सब्ट्रैक्ट लिख दिया. कर लोगे ना ये इजीली? सर हो जाएगा. हो जाएगा. इफ्रा हो जाएगा. Now 8th sum. Find two numbers such that the mean proportion between them is 14 and their third proportion to them is 112. Yes, Prajwal. Find two numbers such that the mean proportion between them is 14 and third proportion to them is 112. तो सबसे पहले हमें एग्जाम में सर.
तो ये उसमें सेलिना में भी तो है सेलिना में There are two numbers. बी ए एंड बी। उसके Yes. बाद मीन प्रपोर्शन इन दोनों के बीच में 14 दिया है, तो क्या कंडीशन बनेगी? So 14 is Mean- to नो, मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 14, तो ए रेशियो 14 आएगा बेटा। yes, A ratio 14 proportion B is ratio of मीन प्रपोर्शन दोनों टर्म मीन वाली होती हैं बेटा बीच yes, में। yes, ओके, yes sir. नाउ सेम वे एंड द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 112। So इन दोनों के बीच में A ratio 112. नो बेटा, अभी थर्ड प्रपोर्शन है वो। मीन के टाइम मिड वाली टर्म्स, थर्ड के टाइम सेकंड वाली टर्म 2 टाइम नहीं आती प्रज्वल। Yes sir, proportion तो आपका ध्यान 112. कहाँ होता है प्रज्वल? Yes sir. बेटा इतने सम्स कर लिए हमने, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, वो ध्यान में रखना है ना। ऐसे तो Yes, थोड़ा है sir. कि हर एक में वही हो जाएगा। मीन दिया है तो Yes. मिड में, थर्ड दिया है तो सेकंड वाली टर्म 2 टाइम लिख के थर्ड लास्ट में। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? So product of means and product of extremes sir. 14. A into B, Yeah. AB, Yes 14 sir. into 14 196, मैंने सीधा लिख दिया। Yes sir. यहाँ से बेटा So 112A इज इक्वल टू B square. बी स्क्वायर। यहाँ से बेटा चाहे तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ फिल कर दो, चाहे यहाँ से निकाल के यहाँ फिल कर दो। यहाँ से निकाल लें, A की वैल्यू क्या आएगी? 196 यस, sir, and B is equal to 112 by B, sorry. कहाँ पे पहुंच रहा है बेटा तू? देखो B मल्टीप्लाई है, नीचे चला गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ फिल कर दो। ऐसे एरो नहीं लगाना, ये सब समझाने के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, इन इक्वेशन सेकंड। 112 अपनी प्लेस पे, A के प्लेस पे ये वैल्यू 196 अपॉन B, 196 इसके इक्वल B स्क्वायर के। B square. अब 112 into 196 as like B Yes, sir. into B square, B cube, B cube. and cube becomes Sir, root. Sir, क्या sir 2. cube root। Sir, cube root. जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है बेटा, वैसे Yes, sir. क्यूब क्यूब रूट होता है। 112 into 196. 196 112 के अलग से फैक्टर बनाओ, 196 के अलग से फैक्टर बनाओ। 2 पे 56, 2 पे 28, 2 पे 14, 2 पे 7। 7. Same this one, 2 98, 2 49, 49. 7 7। तो क्यूब रूट 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ जाएगा, Yes, sir. 2. एंड 7 1 7 यहाँ पे है, 2 7 यहाँ Yes, पे है। Yes, sir. Into 7 into 7 into 7. ग्रुप ऑफ 3, क्यूब रूट का मीनिंग ग्रुप ऑफ 3 में से एक Group of बाहर 3. आता है। Yes, sir. 2 आ गया, Into 2 into 7. यस। 7 2s are 14, 2s are 28, the value of B is 28, एक आंसर आ 28, गया। Yes, sir. इसको चाहे यहाँ फिल कर दो चाहे यहाँ, जहाँ ज्यादा बेटर है फर्स्ट इक्वेशन में A की वैल्यू सीधी आ जाएगी। Yes, sir. Put the value of AB in equation first. What we get? A is 196 upon 28. इनको कट करो, क्या आएगा? पहले 14 के टेबल पे कट कर लें, 14 2 7। Here we get 7 is the answer. 7. समझ आया बेटा? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. हाय रो के दिखा चिन्मयी, फटाफट रो ले। तो कुछ दावा है सर। चलो कोई बात नहीं। सर बोर्ड से नहीं छूटेंगे। वैष्णवी आपकी बुक कौन सी है बेटा? वैष्णवी भागी क्या? Yes, sir. Sir, वो बुक सब कौन सी है? Sir, S chance.
एस चांदी है, ओके। Yes. वन मोर थिंग, आपको तीनों बुक्स अटेंड करनी होंगी बेटा, ये नहीं है कि अकेला एस चंद के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ऑल बुक्स, ओके। जैसे ठीक मैंने है अभी sir. पीडीएफ Yes, भेजा sir. है ना, पीडीएफ भेजा है मैंने, जैसे अभी एस चंद में से चैप्टर का, ऐसी दूसरी बुक्स में से मैं बेटा वो Yes, भेज sir. दिया करूँ। सेकंड पार्ट, ठीक है sir. फाइंड टू नंबर। इप्सिता को तो जानती होगी तू, हैं वैष्णवी? Sir, कौन मैं? हाँ, नहीं sir. इप्सिता का नाम ही नहीं सुना है कभी तूने? हाँ sir, हैं? इप्सिता का हाँ sir सुना है. अच्छा, इतनी तो फेमस है वो। Yes sir. Sir, चिन्मयी का भी सुना है. चिन्मयी का भी सुना है। Yes. Thank you. चलो, Welcome. कितना टाइम हो गया सर जी। लेक्चर्स देखते हुए? सर ऑलमोस्ट मुझे 3-4 महीने हो गए सर, मैं आपका ट्यूशन खोज रही थी अच्छा, सर, तो मुझे कल फाइनली मिल गया तो मैंने ज्वाइन कर दिया। तो वहां पे सर। इतनी तो पोस्ट डाली है मैंने कि अगर किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन करना है। सर हाँ सर, मैं वीडियोस देखती थी, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि आपके कोचिंग भी चलते, तो फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। ओके, सर मैंने तो एक दिन देखा था, उसी दिन फोन कर दिया। तू तो इंटेलिजेंट है सौरभ, तू तो Yes, बहुत ही sir. इंटेलिजेंट है, बस Good, thanks, थोड़ा सा sir. स्क्रू ढीला है ना? जो दिमाग में डालता है वो दूसरी तरफ से निकल जाता है ढीला होने के कारण, है ना सौरभ? सर इलेक्ट्रिशियन को बुला लो। इलेक्ट्रीशियन तो तेरे पापा ही हैं तेरे लिए यस सर। हाँ जी, हाँ 8 का सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करोगे बेटा, सेम है जैसे 8 का फर्स्ट पार्ट था ना। फाइंड टू नंबर्स सच दैट मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 14 एंड थर्ड प्रोपोर्शन दिस। यहाँ मीन प्रोपोर्शन ये है और थर्ड प्रोपोर्शन ये है। सेम क्वेश्चन इज दिस वन, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट आप अपने आप करोगे। अब हमें 9th क्वेश्चन, एक p plus r is equal to 2q and 1 upon q plus 1 upon s is 2 upon r, then prove that p ratio q is equal to r ratio s। ये दो टर्म्स गिवन है, तो ये हमें प्राची अग्रवाल करवाओगे बेटा? क्या आ गया सर ये? अरे रोना नहीं है, बस कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं क्या आ गया ये, ठीक है? यस सर। ये दो टर्म्स, दो इक्वेशंस हमें गिवन है, दिस एंड दिस, और हमने ये प्रूव करना है, दिस वन। तो बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग यूज करो अपना। प्राची, जो चीज प्रूव करनी है उसमें कौन सी टर्म नहीं है जो इस साइड है? 2/r। बेटा आर तो है ही, एस भी है, क्यू भी है, पी भी है, आर भी है, सारे कुछ सारी टर्म्स ही हैं। तो क्या करें हम? व्हाट वी कैन डू? प्रोपोर्शन में मीन ले ले सर। नहीं बेटा, कोई मीन नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये दो, देखो फिर से क्वेश्चन रीड कर लो। हमें दिया है p प्लस आर इज इक्वल टू 2q 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन s 2 अपॉन r, देन प्रूव दैट p रेशो q इज इक्वल टू r रेशो s। ये प्रूव करना है, व्हाट वी कैन डू? p plus r हाँ जी बेटा, q plus s equal to 2/r, फिर p plus r सर मैं बताऊं? बेटा इसका एलसीएम ले लो। यस प्राची, क्या एलसीएम आएगा? qs यहाँ पे क्या आ जाएगा? s प्लस Plus- क्यू आ जाएगा ना, किसके इक्वल? 2 अपॉन r के yes sir। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, व्हाट वी गेट? S r into s plus q is equal to 2qs, yes or no? yes sir। अब यहाँ से बेटा 2q की वैल्यू ये देखो, ये गिवन है ना, यहाँ पे फिल कर दो 2q के प्लेस पे। r into s plus q एज लाइक 2q के प्लेस पे p plus r into s एज लाइक, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करो, r को दोनों से करेंगे, क्या आएगा प्राची? rs plus qr इज इक्वल टू ps plus rs। rs।
आर एस से आर एस कट हो गया, हमारे पास बच गया क्यू आर इज इक्वल टू पी एस बच गया। अगर मैं इसको पी एस इज इक्वल टू क्यू आर लिख दूंगा तो गलत है? नहीं। क्योंकि दोनों इक्वल है, उसको मैंने इस साइड लिख दिया। अब P जो क्यू मल्टीप्लाई है दिस इस साइड जाके नीचे चला गया, R अपने प्लेस पे, S नीचे चला गया, हो गया प्रूफ। सर हाँ सर अगर इस क्वेश्चन में जो हमें पहली इक्वेशन दी थी P हाँ प्लस आर जी। इज इक्वल टू 2Q, तो उसमें अगर हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर उसको दूसरी इक्वेशन में डाल देते तो? अगर हम दूसरी इक्वेशन में Q की वैल्यू डाल देते बेटा तो Q खत्म हो जाता, पर हमें जो आंसर चाहिए उसमें Q चाहिए ना। ये चीज देखो बेटा, मेरी बात समझी क्या नहीं समझी इप्सिता? अगर हम Q की वैल्यू P प्लस आर अपॉन 2 आएगी वो यहाँ फिल कर दें तो इस इक्वेशन में से Q गायब हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो Q आएगा ही नहीं आएगा ना। हाँ जी बोलो। सर। तो वो तो Yes, P, sir. इसलिए बेटा ये रट्टाफिकेशन वाला सम ही है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला सम है। ओके यस सर। हाँ जी बेटा, 10th सम। सर एक सर 8 बजे। फर्स्ट पार्ट। ओ 8 o'clock हो गई, चलो 9 सम ही करना बेटा आप, ठीक है। 9 o'clock आज ML अग्रवाल में से है। ML अग्रवाल में से कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? जीएसटी। हाँ वो करेंगे। सर हाँ जी सर ये वाला सम एक और बार समझा दीजिए। कोई बात नहीं, कल फिर कर लेंगे ना जब भी आएगा, ठीक है, रिपीट कर लेंगे। ओके अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया बेटा मेरा। सर। ओके बाय।